क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 एवरीवन ट्रायंगल्स। ठीक है। तो टेस्ट चेक होंगे। या तो मैं संडे को टेस्ट चेक करवाया करूंगी या फिर इन बिटवीन एक क्लास बुलाकर संडे को पढ़ाऊंगी। चलो, आई विल नॉट वेस्ट वन क्लास। पर मुझे लगा कि टेस्ट चेक करने से आपका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है टॉपिक को लेकर। दूसरे की गलतियां पकड़ने में मजा आता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करना है बच्चों। 4 तक मुझे ध्यान है कर लिया था। ट्रायंगल्स में ना एक 5 नंबर का 3 नंबर का एमसीक्यू आना ही आना है। दो चैप्टर गिन के तुम्हारे ज्योमेट्री के हैं, एक ट्रायंगल और एक सर्कल। इसको भी हम सोच सोच कर। ट्रायंगल्स थोड़ी बहुत पढ़ा हुआ है अपने कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट किया था और हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की थी। आपके इस एक्सरसाइज में विल कवर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इन विच क्या होता है कि हमारे पास अगर एक ट्रायंगल है, ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे। कल मैं फिर से एक बार लिखवा दूंगी। आई हैव अ ट्रायंगल एबीसी एंड आई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड। किसी भी एक साइड को मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे ट्रायंगल एबीसी है बेटा, मैंने डीई ड्रॉ किया। तो डी और ई ने ना ए बी और एसी को पॉइंट डी और पॉइंट ई पे कट किया। तो कहते हैं दो ना, आपकी जो साइड्स है उसके दो हिस्से हो गए। इन हिस्सों की रेशियो आपस में सेम होगी। तो ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ है। बहुत ही इजी वे में हम प्रूफ इसको ना स्टोरी की तरह याद कर लेंगे किस तरह से लिखना है। तो इसी एक लौता प्रूफ है बड़ी सी थ्योरम का जो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो इसको रट्टा मार के जाना है। बीपीटी प्रूफ अब से लेकर अगली फेब तक रट्टा मार लो। मतलब मारना ही है, हर बार हमें ये याद करना है। समझ में आ गया। अब हम इन क्वेश्चंस को, इस प्रूफ को और इसके कन्वर्स को, अगर एक बस बहुत अच्छी चीज है याद करना। ना बीपीटी से अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होगी ना, तो आपको गिवन होगी पैरेलल लाइंस। लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना तो गिवन होगा पैरेलल लाइंस। प्रूव करोगे या इसके बाद आप रिजल्ट लोगे, एज अ रिजल्ट कहोगे कि बिकॉज वी हैव पैरेलल लाइंस दैट इज व्हाई वी से दैट रेशियो ऑफ द पार्ट्स इज इक्वल। क्योंकि पैरेलल लाइंस है इसलिए रेशियो ऑफ पार्ट्स है। ये होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाइन्थ में याद है एक मिड पॉइंट थी, एक कन्वर्स था। मिड पॉइंट क्या कहती थी कि लाइन मिड पॉइंट्स लिए, लाइन ज्वाइन की, वो थर्ड साइड को पैरेलल है। लेकिन कन्वर्स ने क्या कहा था कि एक मिड पॉइंट से स्टार्ट किया, पैरेलल चले तो दूसरे मिड पॉइंट तक पहुंच जाओगे। तो ऐसे ही हमारे पास आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। लिखो, एक हमारे पास होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो आपको गिवन देगा कि रेशियो सेम है। ठीक है, कन्वर्स देगा। ये पता क्या आता है, एक नंबर का ना रिजर्शन रीजनिंग आता है। आपको ऊपर बीपीटी का क्वेश्चन होगा, नीचे कन्वर्स की स्टेटमेंट लिखी होगी। हमें मार्क कर देंगे ये पार्ट कि नहीं जी, है ना। तो वो नहीं मार्क करना, बड़े ध्यान से देखना है। गिवन होगा कि रेशियो सेम है, इसीलिए आप कह रहे हो दैट इज बाय, दैट इज बाय लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। दैट इज बाय डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई इज पैरेलल टू बीसी। बाकी बीपीटी हो कन्वर्स हो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है ट्रायंगल होना चाहिए। ऐसे पैरेलल लाइंस हवा में चल रही है, इसमें बीपीटी नहीं लगती। हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा तभी बीपीटी लगेगी। समझ में आएगा, बिकॉज बेसिक ही स्टार्ट होता है इन अ ट्रायंगल। राइट। अब हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4, है ना। अब आ जाओ आपके एग्जाम्पल नंबर 2 पे, ट्रोपीजियम वाला। अच्छा, पता क्या है, जो सारे बीपीटी के क्वेश्चन है ना ये सिमिलैरिटी से हो जाते हैं। देयर आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस रेशियो में जो सिर्फ बीपीटी से प्रूव करना है। पर कुछ क्वेश्चंस ना सिमिलैरिटी से बहुत इजीली, ज्यादा इजीली हो जाते हैं। तो कब यूज करनी है बीपीटी या कब यूज करना है सिमिलैरिटी? जब लिखा हो, आपको लगता है सिमिलैरिटी से इजी हो जाएगा, यू विल सी आई विल डू दोस क्वेश्चंस जो सिमिलैरिटी से बहुत इजी हो जाते हैं इसी वाले के। ठीक है। तो बीपीटी से तभी करना जब लिखा हो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर आपको बीपीटी का प्रूफ दिया है, प्रूव दैट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको प्रॉपर प्रूव करनी है। उसके बाद लिखा हो हैंस प्रूफ। तो जब हैंस प्रूव है इसका मतलब बीपीटी ही यूज करनी है, कुछ और मत यूज कर लेना। ठीक है। स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 ना सिमिलैरिटी से बहुत इजीली होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो +1 ऑन बोथ साइड्स करते हो ना,
है ना? याद है ना, +1 ऑन बोथ साइड्स क्या था? ऐड वन। और किसको ऐड वन करना है, कब इसको इन्वर्स करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। सिमिलैरिटी में कुछ नहीं सोचना है, 2 लाइन का प्रूफ होता है। ठीक है? अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तुमने सिमिलैरिटी से प्रूव कर दिया, कोई नहीं गलत करेगा। लेकिन जहां लिख दिया ना यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, तो आपने वही यूज करना है जो एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स होगा। समझ में आ गई बात ये? अब मैं आपको करवा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें दिया है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो चलो बच्चों, सब ड्रॉ करो इस फिगर को। ए बी ट्रेपीजियम है और पैरेलल साइड्स हमें मेंशन है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है? वी हैव ए बी सी एंड डी एज अ ट्रेपीजियम। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है? ऐसे ही ई एन एफ हमने नॉन पैरेलल साइड्स पे पॉइंट्स रखे, और कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन ई एफ है ना, इट इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है? अब ये आ जाओ इस चीज पर, गिवन है हमें ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, और ये बताया हुआ है कि कौन सी साइड पैरेलल है, ये बहुत जरूरी है। फिर हमें गिवन है कि इस फिगर में ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी। जब भी ऐसी चीज आएगी, नाइन्थ में आपको याद होगा, मैंने कहा था तुम्हारा पहला स्टेप हमेशा ये होगा कि ए बी सी डी को पैरेलल है, ये चीज, ये ए बी सी डी को पैरेलल है ना? और तुम कह रहे हो कि ये जो ए बी है ये ई एफ को भी पैरेलल है, तो ई एफ और सी डी का क्या, पैरेलल होंगे ना? ये तो हमें पता है, ये लिखना है। तो आपके क्वेश्चन में पहला स्टेप हमेशा यही होगा, वेन एवर यू आर गिवन 3 लाइन्स, तो तीनों आपस में पैरेलल दी हो, नहीं दी तो पहले स्टेप में वो लिखना है। ठीक है? अब इसने कहा है कि शो दैट, राइट? तो हमें अब प्रूव करना है। टू प्रूव ए ई अपॉन ई डी इज सेम एज बी एफ अपॉन एफ सी। तो अपनी फिगर में देखो, ये ए ही है और ये डी, और ये बी एफ है और ये सी। ठीक है? बीपीटी के लिए सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या कही थी? किसका होना बहुत जरूरी है? ट्रायंगल का होना जरूरी है, लिखा था ना बीपीटी में, किस चीज का होना बहुत जरूरी है? ट्रायंगल। यहाँ जो ए और ईडी है और बीएफ और सीएफ है, इकट्ठे मिलकर कोई सी ट्रायंगल में आ रहे हैं? ए और ईडी एक साइड है, बीएफ और एफसी दूसरी साइड है। इन दोनों को अगर मैं दो साइड्स को, मतलब एडी और बीसी को जोड़ दूं, कुछ ले लूं, तो क्या इनसे कोई ट्रायंगल बन रहा है? कौन सा? बी एडी ट्रायंगल, बी और डी को तो ज्वाइन ही नहीं किया होगा। मैं क्या कह रही हूं, एडी को लेना है और बीसी को लेना है, कि एक साइड एडी है और एक साइड बीसी है, क्या ट्रायंगल बन रहा है किसी, कोई भी किसी तरह से? कौन सा? दोनों को इकट्ठा लेना है एक ही ट्रायंगल में। जैसे आपने ये ट्रायंगल लिया था ना बच्चों, देखो तुम बात को समझो। मैं क्यों कह रही हूँ ना, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं ना, अब समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे डी ज्वाइन किया, यहाँ पे ई लिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये इकट्ठे मिलकर, विच आई एम सेइंग इज कि इन दोनों पॉइंट्स का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है। एडी और बीसी का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है? एडी और बीसी आपके हिसाब से कहीं इंटरसेक्ट करे दिख रहा है? कोई बना हुआ है यहाँ पर? बनाओगे तो कंस्ट्रक्शन करोगे ना, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है। बात समझ में आ गई कि हमारी पहली प्री रिक्विजिट होती है ट्रायंगल बनना चाहिए। अब ये क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें ट्रायंगल बनाना है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? वही जो चीज आप लोगों ने बोली कि बीडी को ज्वाइन कर दो या एसी को ज्वाइन कर दो, तो मैं यहां पर ना कंस्ट्रक्शन में बेटर होगा, आई विल ज्वाइन ए सी। तो जब भी आपको एक पैरेलल साइड्स दी हो ना, पैरेलल लाइंस दी हो, जैसे इस तरह से पैरेलल लाइंस दी हैं, तो कोशिश करनी है कि वो दोनों ना एक ट्रायंगल में जुड़कर आ जाए, कुछ कुछ हिस्सा उनका आ जाए, पूरी नहीं आती तो। बात समझ में आ गई? तो चलो, अब कंस्ट्रक्शन में ना मैंने इस दोनों को ज्वाइन कर दिया। और जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो हमें क्या करना होता है? डॉटेड लाइंस बनानी होती हैं। तो ये हमारी जॉइन एसी आ गई। लेकिन प्रूफ हम यही करेंगे कि मुझे पता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। नंबर कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता। अब वो बैठा हुआ है तुम्हारा एग्जामिनर वहां पे, जिसको लगेगा ये नहीं लिखा हुआ कैसे ले लिया, तो आपने लिख देना है। ठीक है? सो लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर
पैरेलल टू ईच अदर। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं लिखते हो तो नंबर नहीं कटते हैं, लिखते हो तो नंबर मिल जाएंगे। समटाइम्स द टीचर माइट स्किप, कि नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि पूरा प्रूफ लिख लिया छोड़ दिया। तो वो आप पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर तुमसे पहले वाले बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा। बात समझ में आ गई? तो लिख दिया करना, एक मार्क ही मिल जाता है आपको। बात समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमने पैरेलल लाइंस भी ले ली, और इस पॉइंट को जी ले लो, जॉइन एसी, ठीक है, एंड लिख लो ई एफ एंड ए सी इंटरसेक्ट एट जी। समझ में आ गया ना? इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने मार्क कर लिया। अब ट्राइंगल दिख रहा है बड़े अच्छे से? कौन से वाला दिख रहा है? ए सी डी। इसमें कोई लाइंस पैरेलल है? देखो, ए सी डी ट्राइंगल दिख रहा है सबको? एवरीवन विजिबल है ना? इसमें कोई पैरेलल दिख रही है? कुछ चीजें ईजी दिख रही है और सी डी, तो बीपीटी लग जाएगी। बताओ क्या बनेगी बीपीटी? देखो, ईजी पैरेलल है सीडी को सब, ईजी पैरेलल सीडी, देखो सब, यहां से ये ईजी और ये सीडी पैरेलल है। तो बीपीटी अब क्या कहती है, कौन से दो हिस्से होंगे? एई और डीई किसके इक्वल होगा? एजी और जीसी के। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हो गया हमें? बिकॉज वी टेक ट्रायंगल, दो साइड्स है, एक एसी है और एक एडी है, जहां पे पैरेलल लाइन के एंड पॉइंट्स गए हैं ईजी के। तो एई और ईडी दो हिस्से हो गए, एजी और जीसी। एक हिस्सा जो ए है ना, कॉमन वाला, वो आसपास होने चाहिए, सामने सामने, न्यूमरेटर्स में होना चाहिए, राइट? अब आ जाओ दूसरे वाले ट्रायंगल में, मैं लिखवाऊंगी सारा बट विजुअलाइज इट फर्स्ट। जो चीज हमने यहां की, ये वाला ट्रायंगल बनेगा, आपने एबीसी भी कहा था कि एबीसी में भी साइड बीसी आ सकती है ना? तो अगर हमने एबीसी लिया तो कौन सी लाइन पैरेलल है बताओ? जीएफ किसको पैरेलल हो गई? एबी। हम पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन लिख के, अब हमें प्रूव नहीं करना कि ईएफ एबी को पैरेलल थी, ईएफ सीडी को पैरेलल थी, वो हमने अपना कवर कर लिया। अब लिखेंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है ना? तो इस वजह से रेशो देखो क्या बनेगी। अगर मैंने एजी और जीसी लिया, तो मैं एजी वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? बीएफ और सीएफ। तो कॉमन वाला फैक्टर क्या है इनमें? एजी जीसी। तो दोनों आपस में प्रूव हो गए, ठीक है? तो अब इसी चीज को हम प्रॉपरली लिखेंगे। हमने ये लिख दिया ना, अब इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, देन वी राइट विच लाइंस आर पैरेलल। कि ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है, उसमें पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, ईजी इज पैरेलल टू सी डी या डीसी। वैसे ये डीसी क्यों लिखते हैं ना, क्योंकि आगे जाके जब पोजिशनल चीजें पढ़ोगे ना तब आएगा, क्लियर होगा। सो ईजी पैरेलल डीसी विच विल से पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना? अगर किसी ने बहुत अच्छे से इसको लिखना है तो ये लिख दो। तो अब आएगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, सो नाउ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सेज। अब पूरी स्टेटमेंट लिखनी है तो वो भी लिख सकते हो, बट आई थिंक बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी पूरा लिख देना, बीपीटी मत लिखना। एक बार ये हिम्मत करके ना, हमें अपनी इंक वेस्ट करके लिखना है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक बार लिख देना। एक ही क्वेश्चन होगा पेपर में जिसमें तुम्हें ये सजाकर लिखना है, ठीक है? सो हमारे पास क्या आएगा? ए ई अपॉन डी ई इज सेम एज ए ई ए जी अपॉन जी सी। अच्छा, यहाँ पे डीई लिखा हुआ है, ईडी, तो मैं ईडी लिखूंगी। जो आपके बुक में लिखा हुआ है ना वही हमने लिखना है, जो प्रूफ में लिखा हुआ है उसी को ईडी लिख दो। मुझे क्यों डीई लिखना है? ए ई अपॉन ईडी और ए जी अपॉन जी सी हो जाएगा। ये हमारी नंबर वन आ गई। अब जैसे ही हमने ट्रायंगल एडीसी में किया, हम लिख देंगे सिमिलरली, ऐसे ही एक ट्रायंगल और बन रहा है, कौन सा? आप लिखोगे एबीसी। इसमें कौन सी लाइंस पैरेलल है? आप बोलोगे जीएफ पैरेलल है एबी को, इसमें भी लिख सकते हो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना? जीएफ पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन हो गई, वो भी पैरेलल हो गई। तो देखो, जहां पे ने एजी बाय जीसी लिखा है ना, आई टेक द सेम थिंग, मैं लिखूंगी एजी अपॉन जीसी। अब देखिए यहां पर गलती कर जाते हैं हम ना, यहां से एजी बाय जीसी और सी एफ लिख देते हैं, वो नहीं लिखना। आपका सी पोर्शन ना इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है, तो जो सी एफ पार्ट है ना वो इसके सामने आएगा बिल्कुल, ठीक है? एफ सी लिखा हुआ है ना, हाँ एफ सी लिखा हुआ है, तो आई राइट एफ सी ओवर। इस चीज को ध्यान रखना है, एफ सी लिख लो, और यहाँ पर हमें बी एफ ही दिया हुआ है। ये आ गया सेकंड पार्ट। बस अब इतना ही काम है, फ्रॉम वन एंड टू, हैंड्स प्रूव्ड। बस इतनी सी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है? तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू। ऑनलाइन जो बच्चे हैं सबको समझ में आ गया? ए ई अपॉन ई डी
is same as BF upon FC, hence proved. अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। न्यू बुक में सिर्फ ये और इसके बाद एक, बस खत्म। फोर्थ भी उड़ा दी है इन्होंने, फिफ्थ भी खत्म कर दी है। ठीक है, एरियाज की एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म कर दी है, और पाइथागोरस थ्योरम्स खत्म कर दिए, पर उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस आएंगे और ऑप्शनल तो है ही नहीं। ऑप्शनल से 2-3 क्वेश्चंस मैं जरूर करवाती हूँ, पेपर में पक्का आते हैं, वो आ जाते हैं, आए भी हुए हैं। ठीक है, कोई ना, ऐसे बहुत इजी है, जो बहुत इजी लगता है। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ। मन करते जैसे मर्जी करो। एग्जाम्पल 3 पर आओ। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों सबने लिख लिया? हरवीर, प्रभनूर, तारिश, इस सब बच्चे भाई। यस मैम। हाँ, ये जगह नींद से मैंने अपनी, लिख लिया। नींद से जग गए तुम लोग? कोई बात नहीं, तुम्हारा टेस्ट लूंगी ना, पता लगेगा तुम्हें अब। तो हमें फिगर ड्रॉ करनी है। इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ठीक है, इसके बाद ना, हाँ, सो वी हैव एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, और एक ना SNT लाइन इस पे ड्रॉ की गई है ना? और कहा गया है कि ये रेशियो गिवन है। तो मुझे गिवन क्या हो गया देखो बच्चों, अब क्या दे दिया कि PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। दिख रहा है ना हमें PS SQ? अच्छा, ये रेशियो की बात हो रही है, तो इससे क्या होगा? अगर तुम्हें कभी ऐसा दिया हो ट्राइंगल में PSSQ और PTTR आपस में इक्वल है, तो क्या होगा? हाँ, रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। कौन सी लाइन पैरेलल होंगी? ST और QR, क्योंकि किसने कहा है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल। यहाँ गलती होती है, ठीक है। तो ये हमें कहा है कन्वर्स में, बिकॉज रेशियो इज सेम, दैट मीन्स कन्वर्स सेज लाइंस आर पैरेलल। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये तो गिवन है। एंड वी आर गिवन दैट एंगल PST, तो यहाँ देखो ये एंगल PST है, इट इज इक्वल टू एंगल PRQ। बड़े अच्छे से ये वाला एंगल PRQ आपस में इक्वल है। समझ में आ गई बात? अब प्रूव क्या करना है? हमारी इंग्लिश तो कहती है, इंग्लिश में लिखा जाता है कि ट्राइंगल PQR इज आइसोसलस, इज एन आइसोसलस। लेकिन मैथमेटिकल हम क्या बोलते हैं? कब होगा आइसोसलस ट्राइंगल? जब दो साइड्स इक्वल होती है। तो इंग्लिश वर्ड तो है आइसोसलस, बट मैथमेटिकली भी सेम, एंड टू साइड्स आर इक्वल। तो कौन सी दो साइड्स इक्वल है? यूजुअली जो एंगल ट्राइंगल बनता है ना, उसमें जो हमारी वर्टिकल साइड्स होती है, तो बेस QR हो गया ना, जिसपे खड़ा हुआ है ट्राइंगल। तो हमारा PQ और PR को हमें इक्वल प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव PQ इक्वल टू PR। तो चाहे हमें कहा जा रहा है कि प्रूव करो, बैक एंड में मुझे जो इक्वेशन बनानी है वो है कि PQ और PR आपस में इक्वल। समझ में आ गया? हमें प्रूव करना है PQ इक्वल्स टू PR फॉर आइसोसलेस ट्राइंगल। चलो, कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल बना हुआ है ना, तो अभी तो कुछ नहीं लगता कंस्ट्रक्शन करनी है, तो विल कम टू प्रूफ। So we'll write in triangle PQR, since PS upon SQ is equal to PT upon TR, ये तो हमें गिवन है। तो हमने कहा कि इसका मतलब कि अगर मैं कन्वर्स ऑफ, मैं बच्चों BPT लिखूं, मुझे नंबर नहीं मिल रहे, तुम्हें मिल रहे हैं, पूरा पूरा लिखना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमारे पास क्या आ जाएगा? ST इज पैरेलल टू QR। ठीक है, अब आ जाओ नाइन्थ में, पैरेलल लाइंस। ST इज पैरेलल टू QR, समझ में आ गया ना? आपने तो प्रूव कर दिया। अब नाइन्थ पे आ जाते हैं, जब हम करते थे पैरेलल लाइंस की ST इज पैरेलल टू QR एंड इफ आई से PQ इज ट्रांसवर्सल, तो कौन सी दो दो एंगल्स इक्वल होंगे? ST पैरेलल QR एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल। ST पैरेलल QR
एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। देखो, तो अगर ये एंगल गिवन है, इसके साथ कौन सा एंगल लूंगी जो इक्वल होगा? कौन से वाला? पी क्यू आर लेंगे? क्यों लेंगे? क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाइन्थ हम भूल गए हैं ना? हाँ, भूलनी नहीं है, नाइन्थ का क्वेश्चन आता है पेपर में। और आपकी जो सेकंड बोर्ड एग्जाम में ना, आई सॉ वन क्वेश्चन जो डायरेक्टली नाइन्थ की बुक से था। क्या करोगे? आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलते उसको। देखो, पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर बिकॉज इट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, पी एस टी और किसको इक्वल है? गिवन है हमें। ये जो एंगल पी एस टी है किसको इक्वल है? पी आर क्यू को इक्वल है ना? तो इसका मतलब कैन आई से पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू? इन दोनों से मिलाकर मिला लो तो मैं कह सकती हूँ, ये तो गिवन था। सो देयरफॉर पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। अब आ जाओ फिर से नाइन्थ में, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जब किए थे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू पी आर, और हम लिखते थे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर is an isosceles triangle, hence proved। नहीं, सिलेबस में नहीं बेटा, उसमें मोटिवेट लिखा हुआ है बस। मोटिवेट का मतलब होता है समझाना है और यूज करना है, उसको प्रूव नहीं करना। तो तुम्हारे पास पूरी 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 ज्योमेट्री में सिर्फ एक ही प्रूफ है। ठीक है, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें सच में कह रही हूँ, प्रे करो वही आ जाए, बिकॉज उसके पैरेलल ना वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डालेंगे 5 नंबर का। मैं दिखाऊंगी तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। नाइन्थ भी यूज करता है, टेंथ भी यूज करता है। जो इस बार जो वो हो हल्ला मचा था ना पेपर को लेके, वो एक्चुअल में था। इतना भी नहीं था जितना उन्होंने प्रोपोर्शनेटली बढ़ा दिया, बट हाँ, बिकॉज देवर वेरी अनयूजुअल क्वेश्चंस इन द पेपर। रीजनल डिस्पैरिटी तो होती है, ये आज से अपनी आज पहली बार नहीं हुई है। ऑल इंडिया पेपर अलग होता था, आउटसाइड दिल्ली। इन आवर टाइम्स वी हैड आउटसाइड दिल्ली, इनसाइड दिल्ली। पेपर इनसाइड दिल्ली बहुत डिफिकल्ट होता था, हम कहते थे हम बाहर हैं, हमें पेपर मुश्किल नहीं आ रहा। और हर बार ये हुआ है, बिफोर हैंड भी देखोगे ना तो इनसाइड दिल्ली पेपर मुश्किल ही आता था, जो रीजन उन्होंने मार्क किए होंगे। तो रीजनल डिस्पैरिटी आज पहली बार नहीं हुई है। बस ये हुआ है कि वो जो दिल्ली का पेपर है ना, वो इतना मुश्किल नहीं गया। जो देहरादून वाली साइड चला गया वो बहुत मुश्किल था, जिसमें एक्चुअल वो 5 नंबर का ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया था, विच वॉज वे डिफिकल्ट, विच रिक्वायर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ 10 मिनट्स टू थिंक एंड राइट। ठीक है, चलो बच्चों, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही इजी वाला, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आ भी जाएगा, आ भी सकता है फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, फिगर 6.20 दिया हुआ है, बनाओ फिगर इसको। एंड आई विल नीड 5 मिनट्स, मुझे जाना है, तब तक ये पढ़ो इसको। ठीक है, मैं पॉज करके जाती हूँ। इन द फिगर डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, तो करना क्या है, इस फिगर को अगर ड्रॉ करने में मुश्किल आई है ना, तो तुम्हारा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट, पी क्यू आर। फिर क्या किया है, ये पॉइंट ओ लिया है यहां पर इस तरह से, और फिर पी और ओ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको पैरेलल ई एंड एफ ड्रॉ की है ऐसा। ठीक है, और फिर इसको पैरेलल हमने ऐसे लाइन ली है, और ऐसे ही डी और एफ को भी ज्वाइन कर दिया। सो वी हैव पी क्यू एंड आर, ये बच्चा पॉइंट ओ, ये डी, और ये ई, और ये एफ। ठीक है, बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। बीपीटी का पूरा यूज करना है यहां पर। इसमें लिखा है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो देखा करो कौन सी लाइंस दिया, डीई दिया ना, डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ये एरोज लगा लिया करो। एंड डी एफ, ये वाली हमने ऑपोजिट साइड एरो लगा ली, ये ओ आर को पैरेलल है। फिगर ना कहीं विजिबिलिटी बढ़ जाती है उसमें, कि कौन सी लाइंस पैरेलल की बात कर रहे हैं। और टू प्रूव क्या करना है, अब ये तो देखना बहुत आसान है कि ई एफ इज पैरेलल टू, इसमें मत लगा देना क्योंकि ये तो प्रूव करना है, ये गिवन में नहीं लेना। ये वाली ई एफ और क्यू आर पैरेलल है, सबको दिख रहा है, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, विजिबल टू एवरीवन।
है ना। ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, पैरेलल लाइंस भी गिवन है, और जिन पैरेलल लाइंस की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो ट्रायंगल में आ रही है ना। कैन वी सी दैट? मैं जो पहले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछ रही थी कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो डीई और ओ क्यू इन दोनों में है। ओ क्यू एक साइड है, डीई उसके एंड पॉइंट्स पे मतलब डीई के एंड पॉइंट साइड्स पे आ रहे हैं। ठीक होगी बात ये। तो सबसे पहले अब हम लेंगे प्रूफ। तो कौन सा ट्रायंगल है? डीई पैरेलल ओ क्यू गिवन है, जहां पैरेलल लाइंस गिवन है वो ट्रायंगल लेंगे। कौन सा वाला लेंगे? पी ओ क्यू। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, जहां पैरेलल साइड्स गिवन है ना और उनसे कंटेनिंग एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एक साइड पैरेलल लाइन वाली एक साइड हो। ठीक है ना। विद वन ऑफ द पैरेलल लाइंस एज वन ऑफ द साइड्स, वो ट्रायंगल उठा लो। फिर आपको दिया हुआ है डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू। तो किस वजह से हम यूज करेंगे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना, तो ये हमने ले लिया। अब बताओगे रेशो क्या बनेगी? देखो ये डीई है, ये पैरेलल है ओक्यू को। कौन सी रेशो लोगे? देखो बताओ। पीई ई क्यू आ गया ना। वी हैव पीई अपॉन ई क्यू। ई पॉइंट के साथ एक रेशियो बनेगी और डी के साथ क्या आएगी? पीडी एंड डीओ। बात समझ में आ गई ना? जो दूसरी वाली पैरेलल लाइन है ना, उसके एंड पॉइंट देखो कहां पर है। तो जिस साइड पर है उसके दो हिस्से, दूसरा एंड पॉइंट जिस साइड पर है उसके दो हिस्से। एम आई क्लियर? यहां से आ गया पीई और ई क्यू, और यहां से भी आ गया पीडी एंड डीओ। बात समझ में आ गई? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बोल क्यों नहीं रही हो फिर? कहां पर नहीं समझ में आ रहा बताओ। आप मुझे नहीं बताओगे ना, अगर सच में द क्लास विल प्रोग्रेस एंड आई सी एवरीवन इज लाइक। ठीक है ना, ये तो मैं पूछ लेती हूँ बीच में, मुझे बता कहाँ नहीं समझ में आया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आया, उसको याद हुआ कि हमने कहा लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब पार्ट्स दो जो होंगे वो इक्वल होंगे, उनकी रेशियो सेम होगी। अब मैं वही कह रही हूँ कि मैं ट्रायंगल ले रही हूँ पीओ की। ठीक है, फोकस ऑन द क्वेश्चन, बाकी सब चीजें छोड़ देना। बाकी सब फैक्टर्स दिमाग से निकाल दो। ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इनको मेरे साथ एडजस्टमेंट वो आ चुकी है कि मैं जो भी बोलती हूँ, जैसा भी बोलती हूँ, जो समझा रही हूँ, इलाबोरेट कर रही हूँ, वो सब एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, यू विल टेक अराउंड 2 to 3 days टू एडजस्ट। पहली बात तो नई क्लास में नए टीचर में आते हो ना, तो हमेशा आपको एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। आज का लगा था ना टाइम, वो 3 दिन वो भी लॉस्ट केस थी। जब भी कोई इन बिटवीन ज्वाइन करता है मैं उन्हें बोलती हूँ 3 या 4 दिन आओ लगातार, उसके बाद समझ में नहीं आता देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, अदरवाइज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो घबराना नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास नहीं है, इसके आगे भी ये बहुत चलता रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, जब नहीं समझ में आया ना तो डोंट हेजिटेट, आस्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी कभी मैं अपने फ्लो में बोलती रहूंगी, नहीं रियलाइज करूंगी तुम्हें नहीं समझ में आया, मैं तुम्हारा ब्लैंक एक्सप्रेशन देखने के बाद बोली। ठीक है, तो स्टॉप एवरीथिंग कि क्या है क्लास, क्या है आगे, क्या होगा, ये होगा वो होगा, पिछला सब भूल जाओ। बी इन द मोमेंट, यहाँ फोकस करो। जब मैं बात कर रही हूँ बीपीटी की, तो वी टेक पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल में है ना, तो मुझे पैरेलल दिख रहे हैं ना बेटा, देख डीई और ओक्यू दिख रहा है। इससे क्या होगा, बीपीटी क्या कहती है कि जब आपके पास एक ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइंस है ना, तो इन दो पैरेलल लाइंस के ना एंड पॉइंट्स, एक पैरेलल लाइन के एंड पॉइंट्स, मतलब तुम इस तरह से अब इसको ले लो, ये तुम्हारे पास है, ये वाला, ये है पी और ये ओ और ये क्यू। बात समझ में आई? इसमें ये पैरेलल लाइन डी और ई ड्रॉ की, ये आपस में पैरेलल है। इफ यू आर वेरी कंफ्यूज इन अ फिगर, उसको सेपरेट कर लो ट्रायंगल को अलग से। ठीक है, अब क्या आ जाएगा बेटा बता। अगर ये डीई और ओ क्यू पैरेलल है तो हम क्या लिखेंगे? मैं गलत लिख दूं यहाँ पे बेटा, मुश्किल हो जाएगा, इसको ई लिखो। बहुत अच्छा है, ये डी। ठीक है, अब बताओ कौन सी दो रेशियोज इक्वल होंगी बताओ। ये ट्रायंगल है, ये दो साइड्स पैरेलल है। ठीक है, ई कहां पर है, कौन सी वाली साइड पर है? पी क्यू के दो हिस्से कौन से हुए ई की वजह से? पीई और ई क्यू, है ना। तो तुमने पीई और ई क्यू की रेशियो बना ली, इनको वन अपॉन अदर लिख लिया, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर हो गया। अब दूसरा वाला एंड पॉइंट क्या था? डी। ये कौन सी साइड पर है? पीओ, है ना। तो अब पीओ के दो हिस्से क्या हो गए, दिख रहे हैं? हाँ, तो अब जो एक इनका वर्टेक्स हमेशा मैच करेगा, उन्हें पैरेलल लिखना है।
तो पहले पीडी लिखना है, नीचे डीओ लिखना है। आपने ये नहीं कर देना कि पीओ अपॉन ई क्यू इज सेम एज ओडी अपॉन पीबी, ये गलत है। हम कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं। समझ में आ गया? एक वर्टेक्स मैच करेगा ही करेगा व्हेन यू अप्लाई बीपीटी। बात समझ में आ गई? तो मैंने अब ये बीपीटी अप्लाई कर ली। अब ये लिखो, उसके बाद अब नेक्स्ट तुम बताओगे मुझे। ठीक है? इफ यू हैव डिफिकल्टी, छोड़ दे उसको। इफ यू हैव डिफिकल्टी विजुअलाइजिंग अ फिगर, उसको सेपरेट करके अलग से ट्राइंगल बना लो और उसमें फिर अप्लाई करो। बात समझ में आ गई बच्चे सबको? ठीक है। अब आ जाते हैं हम, इसी तरह से ना हमें दूसरी, अब हम क्लू कहां से लेंगे? हमें दूसरी पैरेलल साइड गिवन है। कौन सी है? कौन सी पैरेलल साइड है बच्चों, बोलो। डीएफ है। किसको पैरेलल है? ओ आर को। तुम्हें मुश्किल आ रहा है, तुम ये पी ओ है, ये पी आर, और इसको, ठीक है, ये आर, दिस इज ओ, दिस इज पी, यहां पर पॉइंट डी और यहां पर पॉइंट एफ। अब ये डीएफ और ओ आर पैरेलल है। ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं? इन ट्राइंगल पी ओ आर कौन सी लाइंस पैरेलल हैं? डीएफ इज पैरेलल टू ओ आर। तो फिर हम क्या कहेंगे? सिमिलरली बाय बीपीटी। एक बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा लिख लिया तो सेकेंड टाइम बीपीटी लिख सकते हो। यहां पर भी मन है तो पूरा लिखो, पर बीपीटी ये सेकंड टाइम में चल जाएगा, पर पहली बार में आपको पूरा लिखना है। अवॉइड राइटिंग शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है? एब्रिविएशंस मत लिखना। अब उसके बाद, अब आप मुझे बताओ कि एक डीएफ साइड का, है ना, डीएफ कौन सी साइड पर है? हाँ, तो इसके दो हिस्से कौन से हुए? हाँ, बस इतना सा काम। और यहां पर क्या हुए? बस। समझ में आ गया? बस, ठीक है। अच्छा, तुमने ये चीज ली फर्स्ट और ये चीज ली सेकंड, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है? दो रेशियोज ली ना, पीडी डीओ। समझ में आ गया ना? अब लेंगे फ्रॉम वन एंड टू। फ्रॉम वन एंड टू, तो देखो आपके पास पीई अपॉन ई क्यू है और पीडी अपॉन डीओ। सेकंड में पीडी अपॉन डीओ है और पीएफ अपॉन एफ आर। तो कॉमन फैक्टर जो है ना इनमें, पीडी और डीओ है ना? एक का फ्रेंड, फिर उसका दूसरा फ्रेंड, वो आपस में फ्रेंड्स। ए इज फ्रेंड्स विद बी, बी इज फ्रेंड्स विद सी, तो ए विल से आई एम फ्रेंड्स विद सी, है ना? तो ये कॉमन है कि ये इसके इक्वल है, ये कहता है मैं इसके इक्वल भी हूं, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है। तो जो हमने यूक्लिड्स में किया था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ, अब ध्यान से देखना तुम्हारे पास आ क्या रहा है। तुमने यहां से ली पीई और फिर लिया ई क्यू, समझ में आ गया? और फिर यहां से ली पीएफ और यहां से आया एफ आर। फिर से देखो, हमारे पास है पीई और ई क्यू। किसने हिस्से किए दो? पॉइंट ई ने। दूसरी साइड पर पीएफ है और एफ आर है, किसने हिस्से किए दो? एफ ने। और ई एफ ज्वाइंट है। और प्रूव भी क्या करना है? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो अब ई एफ आ गया ना अपने पास। ठीक है। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें ई एफ एक पैरेलल साइड लाइन हो और क्यू आर पूरी ट्राइंगल की साइड हो? ई एफ एक पैरेलल लाइन, है ना, और क्यू आर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सिंस पीई अपॉन ई क्यू is equal to pf upon fr, this is proved above। अब हमने क्या यूज किया? बीपीटी या उसका कन्वर्स? कन्वर्स यूज किया ना, बिकॉज हमें रेशियो गिवन है, पैरेलल प्रूव करेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। EF is parallel to QR, hence proved। अब सेम वे में क्वेश्चन नंबर 6 है, बस फिगर चेंज हुई है और कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है इसमें। वही दो ट्राइंगल्स, दो पैरेलल लाइंस गिवन, पार्ट्स लेने हैं और उससे तीसरी वाली साइड हमें रेशियो सेम करके प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, 6.21 नीचे वाली फिगर हो गई, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, है ना? ABC आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। AB पैरेलल है PQ को, AC पैरेलल है PR को। ड्रॉ करो इसको।
हाँ बेटा, अगर लिखा हुआ है ना तो फिगर्स गिवन होंगे, जिसमें नहीं होती ना वहां पे आपको इंफॉर्मेशन, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 9 है ना, तो इसमें फिगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। ठीक है। आगे भी है, मोस्टली जहां पर ना एनसीईआरटी में फिगर दी होती है वो दे देते हैं, या फिर हमें फिगर को एक्सप्लेन नहीं किया आपको बिल्कुल भी और आपको ड्रॉ करना है। इफ आई से इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द मीडियन, तो इतना तुम खुद ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो वहां पे हो सकता है फिगर स्किप कर जाए, मतलब जहां इंफॉर्मेशन से प्रॉपर फिगर बन जाए वो फिगर स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताना होगा कि ओ पॉइंट कहाँ लिया उसने, है ना। हाँ, तो अगर लिखा हो इन अ ट्राइंगल पॉइंट ओ इज टेकन पी क्यू आर, ओ लाइज इन द इंटीरियर, ओ पी ओ क्यू, क्यू आर ज्वाइंट, है ना। सो ए इज अ पॉइंट ऑन ओपी, बी इज अ पॉइंट ऑन ओ क्यू एंड सी इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ओ आर, तो आपको फिगर नहीं दी होगी। ठीक है, तब आ जाओ, बनाओगे। तो ये हमारे पास है ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, फिर यहां से एक पॉइंट ऐसे, और ये और ये। ठीक है, फिर ये लाइन पैरेलल इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से। अब इस पे नाम लिख दो सारे। ये है पी क्यू एंड आर, दिस इज ए बी सी इन ऑर्डर, ए बी एंड सी, एंड दिस इज पॉइंट। इतना सा गिवन है, चलो गिवन लिखो। गिवन तो क्वेश्चन में ही होता है, देखो क्या लिखा हुआ है हमें गिवन में। ठीक है, तो ये लिख सकते हो एबीसी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली, लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। गिवन हमारे लिए है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर, दिस इज गिवन टू अस। टू प्रूफ में कहा गया है कि प्रूव करो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ट्रायंगल सारे बने हुए हैं तो मैं कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं ले रही हूं, पहला हम लेंगे प्रूफ। कौन सी साइड किसको पैरेलल है, कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं। पहली वाली कौन सी लिखी हुई है, पहला पेयर ए बी एंड पी क्यू, तो या तो ए बी या पी क्यू ट्राइंगल की साइड बन जाए। जो बड़ी वाली होगी उसको ही ट्राइंगल की साइड बनाओगे, तभी दूसरी वाली छोटी वाली उसमें आएगी, है ना। तो पी क्यू के साथ और ए बी एंड पॉइंट्स हो, तो कौन सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, पी क्यू साइड है, डी ए बी उसमें आ जाए, तो कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, पीओ क्यू दिख रहा है सबको। समझ में आ रहा है ना मैंने पीओ क्यू लिया, बिकॉज मुझे पैरेलल लाइंस के बारे में बात करनी है। इन ट्राइंगल पीओ क्यू, फिगर में यही हिंट लेना है कि मुझे पी क्यू दिया है, चल पी क्यू के साथ ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, लेकिन ए बी के ना एंड पॉइंट्स बाकी दो साइड्स पे होने चाहिए, तभी बीपीटी लगा पाऊंगी। तो एक साइड ओपी आ गई, एक साइड ओक्यू आ गई, बात समझ में आ गया। इन ट्राइंगल पीओ क्यू, अब वही राम कथा वही सबसे, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू बाय, क्या लिखोगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या रेशियो बना दोगे बच्चों, अगर यहां से लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, देखो ना, ए पॉइंट कहां पर है, ओपी पर, है ना। दो हिस्से क्या है ओपी के, पी ए एंड ए ओ, है ना। सो पी ए अपॉन ए ओ, और बी साइड कहां पर है, बी पॉइंट कहां पर है, ओ क्यू पर। बस अब ध्यान लेना, हमने पी ए लिखा है, तो पी ए के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, क्यू बी। ठीक है ना। और क्योंकि ओ बी जो है ना, ओ कॉमन वर्टेक्स है, तो वो ओ बी ए ओ के साथ में आना चाहिए, उसके बिल्कुल पैरेलल में। अगर ए ओ डिनोमिनेटर में है ना, तो ओ बी को भी डिनोमिनेटर में होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ गया, इसको नंबर 1 ले लिया। अब समझ में आ रही है चीज। अच्छा, अब बता वरदान, सेकंड वाला ट्राइंगल कौन सा लेगा। अब कौन सी पैरेलल साइड गिवन है, एसी एंड पी आर। पी आर एक साइड है, एसी के एंड पॉइंट्स दो साइड्स पे, कौन से वाले ले सकते हो, इन ट्राइंगल, ये देखिए पी है, पी आर एक साइड चाहिए, एक साइड तो बन गई। अब कौन से वाले पे आओगे, कौन से वाले पे आ जाओगे, वेरी गुड, इन ट्राइंगल पी और। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जो समझा रही हूँ ना, बस क्वेश्चन याद करना, कभी बैठोगे ना तो क्वेश्चन याद करना, उसको फिगर आउट करना आसान हो जाता है। एक स्टोरी सी बन जाती है कि अब पीओ आर क्यों लेना है, क्योंकि एसी पैरेलल पी आर गिवन है। तो इफ एसी इज गिवन पैरेलल टू पीओ आर,
तो इसका पी आर, तो मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर लिया, पीओ आर लिया। सो कौन सी साइड्स गिवन है? ए सी इज पैरेलल टू पी आर। अब बीपीटी लगाओ बाय बीपीटी। क्या रेशियो लोगे बच्चों? देखो, एक साइड ए थी ऑन ओपी, दो हिस्से क्या हुए? पी ए अपॉन ओ ए या ए ओ ले लो, चलो पहले भी ए ओ लिखा है वही ले लेते हैं। किसको इक्वल होगा? जो सी वर्टेक्स है ना इसका, देखो सी वर्टेक्स ओ आर पे है, तो मैं ओसी और ओ आर भी ले सकती हूँ, मतलब दो हिस्से हैं ओसी एंड सी आर। ये ओसी कहाँ जाएगा? जहां इसको कॉमन वर्टेक्स दिखेगा, तो ओसी नीचे, सी आर। बात समझ में आ गई? वैसे भी देखो कॉरेस्पॉन्डिंग देखोगे तो दिस अपॉन दिस, यहां से दिस अपॉन दिस। बात समझ में आ गई? ये ले लिया हमने सेकंड। तो अब लिखेंगे फ्रॉम 1 और 2। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? पी ए अपॉन ए ओ कॉमन दिख रहा है ना? सो फ्रॉम 1 और 2 क्यू बी अपॉन ओ बी इज सेम एज सी आर अपॉन ओ सी। क्लियर हो गया? क्यू बी, ये देखो ना, क्यू बी अपॉन ओ बी इज सेम एज सी आर अपॉन ओ सी। क्लियर है? अब कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए? क्यू बी ये लिया और ओ बी लिया, यहां से सी आर लिया और ओ सी लिया, तो कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? ओ क्यू आर। सो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर आपने प्रूव कर दिया है क्यू बी अपॉन ओ बी इज सेम एज सी आर अपॉन ओ सी, है ना? तो अब क्या लिखोगे? बाय बाय बीपीटी या कन्वर्स? कन्वर्स बाय converse of basic proportionality theorem, BC is parallel to QR, hence proved। चलो एक क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करो। जो कि मुझे नहीं पता है। मैंने वर्कशीट तो नहीं शेयर की ट्रायंगल्स की। चलो ये क्वेश्चन ना 1 मार्कर के लिए आता है, लिखो। ये कुछ ट्राइंगल गिवन है आपको, कुछ इस तरह से, ठीक है? सो दिस इज ए सी, और यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है पी एंड क्यू, और लिखा है पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, दिस इज गिवन। फिर मुझे पता है ये 2.4 सेंटीमीटर है, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये बी पॉइंट है, ठीक है? आपको कहा गया है फाइंड बी सी, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो वो है 6.4 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, या फिर है 9 सेंटीमीटर। ऐसा वाला क्वेश्चन सच में पेपर में आता है, कोई ना कोई एक मिसिंग पार्ट दिया होगा, और सिमिलैरिटी करवाऊंगी ना तो इसमें और प्रैक्टिस करवाऊंगी जहां गलतियां होती हैं। ये 1 मार्कर ना आपको दिख जाएगा पेपर में, पक्का से। 3 सेट्स आते हैं ना, तीनों में से एक, किसी एक में तो एमसीक्यू होगा, अब वो तुम्हारे पास है किसी और के पास है, दैट डिपेंड्स। पैरेलल लाइन गिवन है ना, तो प्रैक्टिकली क्या अप्लाई हो जाएगा? पैरेलल गिवन है ना, पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, तो क्या अप्लाई करोगे? बीपीटी। रेशियो क्या बनेगी बीपीटी में? बीपी अपॉन एपी, है ना? इज सेम एज, या पी ए, चलो, बीपी अपॉन पी ए इज सेम एज बी क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है? तो बीपी कितना दिया हुआ है? 4। पी ए कितना दिया है? 2.4। बी क्यू कितना दिया है? 5। और क्यू सी हमें निकालना है। बात समझ में आ गई? सॉल्व करो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू सी? व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू सी? मल्टीप्लाई करके सॉल्व तो कर लो, ठीक है? दिस इज 40 अपॉन 24
एज 5/QC। दिस इज 6, नहीं, 8 3 8, 5 देन 5 and 5 कैंसल। क्यूसी की लेंथ कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर्स। तो अगर आपकी क्यूसी 3 सेंटीमीटर आ गई, तुम आंसर ढूंढते हो 3 यहां पर नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है? बीसी। अब मुश्किल होगी जब 3 दे दिया होगा, तुम 3 मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, आपको बीसी पूछा हुआ है, दैट मीन्स यू रिक्वायर दिस एंटायर विच विल बी 8 सेंटीमीटर। यहाँ तो फिगर आउट करना आसान है कि अच्छा ये क्यों आंसर नहीं आ रहा। यू विल ट्राई टू थिंक अच्छा बीसी पूछा हुआ है। मुश्किल होता है जब यहाँ पे 3 दे दिया पहले ऑप्शन में, बच्चा बड़ा फट से 3 मार्क करते हैं, आगे बढ़ गया और बड़ा खुश होता है कि हमने क्वेश्चन सही किया है। बट मेक श्योर जब भी ट्रायंगल का क्वेश्चन करना है ना और मिसिंग साइड्स हैं, ऑलवेज सी व्हाट इज गिवन टू अस, राइट। और इसका सबसे अच्छा होता है कि बीसी को एक्स ले लिया, ठीक है, तो ये मेरी साइड आ जाएगी x-5। आपके पास डायरेक्टली एक्स की वैल्यू है, गड़बड़ के चांसेस ही नहीं होते। ठीक है, चलो अब ये सिमिलैरिटी में हम और करेंगे। अभी जाओ, बस बहुत हो गया।